इस सारी दुनिया में, इस सारी दुनिया के सृजन करता, पालन करता, संहार करता, सबके मूल में भगवान ही हैं। भगवान से ही दुनिया बनी है, भगवान से ही दुनिया चल रही है, और जब दुनिया का विनाश भी होगा तो भगवान में ही जाकर के समाहित हो जाएगी। कल जो भागवत का पहला श्लोक था, उस श्लोक में भी भगवान की महिमा गाई है, और इस श्लोक में भी भगवान के वैभवता का वर्णन किया है कि जिस भगवान की आप कथा सुन रहे वो भगवान कौन है? सारी दुनिया का जन्म आदि आश्रय का कारण है। कौन है? बोले स्वराट है। स्वराट क्यों है? बोले आपको अपना 1-2 मंजिल का घर बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है। मटेरियल लाओ, सीमेंट लाओ, बनाने वाली लेबर लाओ, फिर आज लेबर भग गई, कल को बारिश आ गई, कितनी सारी मेहनत, दिन रात लगता, पैसा लगता है। लेकिन भगवान की वैभवता देखो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो भी इस आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया के कोने, सारी धरती जो भी हमें दिखाई दे रही है, ये सब ठाकुर जी ने बनाई। कैसे बनाई? 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में इतने महीना लग जाते हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया बनाने में तो कम से कम 2-3 हजार साल लगे होंगे। लगे होंगे कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो, लगे होंगे। अरे भगवान को इतनी बड़ी दुनिया बनाने में 2-3 हजार साल की बात कर रहे हो? 2-3 सेकंड छोड़ो, भगवान ने, उस विराट स्वरूप भगवान ने पलक झपकी और पलक झपकते इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये जो भी खेल चल रहा है दुनिया में, ये जो भी दिख रहा है, ये भगवान का खेल है, और एक पलक झपकते ही ये खेल बना दिया और एक पलक झपकते ही मिटा देंगे। ना तो बनाने में समय लगता है उनको, ना इसको चलाने में समय लगता और ना विनाश में समय लगेगा। इतनी बड़ी वैभवता है भगवान की, इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की। इसलिए वो कौन है? स्वराट। और ये भी नहीं समझना कि ये जो दुनिया में दिख रहा है बस यही दुनिया बनाई है भगवान ने। ऐसी कॉपी पेस्ट पता नहीं कितनी दुनिया है। उनके एक एक रोम में इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड समाये हैं। सारी दुनिया अलग अलग। और कभी कभी हमको सोच करके बड़ा विचित्र लगता है, सारी दुनिया के चाल चलन अलग, सब दुनिया के सोचने व्यवहार के तौर तरीके अलग, खाने पीने का तरीका अलग, सबका विचारों का तरीका अलग, सिस्टम अलग, पर फिर भी ये सारी की सारी दुनिया जुड़ी है भगवान से। सबका केंद्र भगवान ही है, सबका मूल भगवान है, सबके मूल से वही जुड़े हुए हैं। तो भैया कभी इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब दुनिया बनाई उसका एक भ्रम मात्र है ये दुनिया, ये जब इतनी सुंदर हो सकती है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। इसलिए गाते हैं, क्या गाते हैं? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तो तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। क्योंकि 2 तरह के हमारे परिवार होते हैं। एक तो होते हैं रक्त संबंध, जो खून के रिश्ते होते हैं, संसार वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन एक परिवार होता है जो वैष्णव परिवार होता है। जैसे आप सब
बाबा शाम को भजते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? खाटू परिवार, आपके शाम उत्सव परिवार। तो ये परिवार खून के रिश्तों का नहीं है, पर ये परिवार भक्ति के रिश्ते का है। और तेरे भक्तों से अगर प्रीति हो जाए तो वो परिवार सब पे भारी है। इसलिए हमें वही चाहिए। कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरे कानों में, मेरे कानों में बस तेरी बंसी सुनती रहे, बाकी उसके सामने तो दुनिया का फिर हर वैभव शून्य है। इसलिए वो भगवान कौन है? स्वराट है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम इसलिए है क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। इस सारी दुनिया को उसने बनाया तो है, पर उस दुनिया से अलग नहीं है। वो इसी दुनिया में समाया हुआ है, इसी दुनिया के हर कण कण में समाया हुआ। और भगवान सब जगह है, ये कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहना तो सबके लिए आसान है, पर अगर ये बात मानते तो दुनिया के वो सारे बुरे काम नहीं करते जो हम करते हैं, ये सोच के कोई देख नहीं रहा। तब फिर ये ध्यान नहीं आता कि भगवान सब जगह, अरे वो तो हमें देख रहा है। नहीं, आजकल तो दिक्कत परेशानी ऐसी आ गई कि हर जगह दुकान पे भी लिखना पड़ता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। लिख के बताना पड़ता है कि भाई कोई गड़बड़ करे तो पता लग जाए कि यहाँ कुछ लगा है कैमरा फैमरा, तो आप इसमें। आजकल तो कथाओं में भी कैमरा लगाना पड़ता है। बताओ, कलयुग की हद देखो, बस कथाओं में कैमरा सीसीटीवी लगाना पड़ जाए तो समझो कितनी गंभीरता वाली बात है। बोले क्यों? बोले यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। कोई आया, हर कोई कथा ही सुनने थोड़ी आता, कुछ चैन लूटने भी आते हैं, कुछ छप्पन चुराने भी आते हैं। तो उनके नज़र के लिए, दृष्टि रखने के लिए बोले फिर कैमरा लगाना पड़ता है। कोई गलत हो जाए, कुछ हो जाए। तो अगर हम ये बात सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ मानते भी कि भगवान हर जगह है कण कण में, तो हम बुरा काम नहीं करते। इसका मतलब अभी हम बस जबान जबान से ये बात बोल रहे हैं, पर जिस दिन ये बात दिल में बैठ जाएगी कि भगवान सचमुच परब्रह्म है, कण कण में समाया है, सब कुछ ईश्वर ही है। धरती के नीचे कौन? ब्रह्म। ऊपर कौन? वहां भी ब्रह्म। जहां खाली आकाश है वो भी क्या? वो भी ब्रह्म। यानी कि यही सत्य है जो सब जगह व्याप्त है, जो कभी न मिटने वाला है, वही भगवान सत्य है।